Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel is English with Tata and today we are talking about the will be able to। हमारा थर्ड जो मॉडल्स है वो है will be able to मीन्स किसी कार्य को करने में सक्षम होना। जैसे इसमें सकेगा सकेगी या सकेगी है या फिर पाएगा पाएगी या पाएगी है, ये एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को भी शो करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तुम यहाँ आ सकोगे तो यू विल बी कम हियर, तुम यहाँ नहीं आ सकोगे। यू विल नॉट बी कम हियर, यू विल नॉट बी एबल टू कम हियर, क्या तुम यहाँ आ सकोगे। विल यू बी एबल टू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आ सकोगे। हाउ विल यू बी एबल टू कम हियर, और कौन यहाँ आ सकेगा, हु विल बी एबल टू कम हियर। जैसे वह अमेरिका जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो टू अमेरिका, वो अमेरिका नहीं जा सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू गो टू अमेरिका। क्या वो अमेरिका जा सकेगा, विल ही बी एबल टू गो टू अमेरिका, वो अमेरिका क्यों जा सकेगा, वाई विल ही बी एबल टू गो टू अमेरिका, और कौन अमेरिका जा सकेगा, हु विल बी एबल टू गो टू अमेरिका। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम बात करें, जैसे तुम यहाँ आ सकोगे, मैं तुम्हें पढ़ा सकूंगी, तुम इंग्लिश सीख सकोगे, वो बाहर जा सकेगा, वो बोल सकेगा। या अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी एबल टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इसके निगेटिव सेंटेंस की, वो या नहीं आ सकेगा, वो इंग्लिश नहीं सीख सकेगा, वो बाहर नहीं जा सकेगा। या फिर इसमें पाएगा पाएगी या पाएगी भी आते हैं। जैसे तुम यहाँ आ पाओगे, मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगी, वो इंग्लिश बोल पाएगा, वे सेंटेंस बना पाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस भी इसमें बनते हैं। जिसमें निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, वो या नहीं आ पाएगा, वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा, इस तरह के सेंटेंस हम इसको बनाते हैं। अगला होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें भी हमारा आगे जाता है सब्जेक्ट विल बी एबल टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या वाले क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे क्या तुम यहाँ आओगे, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, क्या वो बाहर जाएगा, है ना, क्या वो बाहर जा सकेगा, क्या वे मोबाइल खरीद सकेंगे, क्या वे चेयर पे बैठ सकेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगला है हमारा WH विल प्लस सब्जेक्ट विल बी एबल टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो यहाँ कैसे आ सकेगा, वो इंग्लिश कब बोल सकेगा, वो सेंटेंस कब बनाएगा, कब बना सकेगा, वो किसके साथ जा सकेगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगला होता है हमारा हु विल बी एबल टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कौन यहाँ आ सकेगा, कौन इंग्लिश बोल सकेगा, कौन सेंटेंस बना सकेगा, कौन बाहर जा सकेगा, कौन अमेरिका जा सकेगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम इंग्लिश में सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट विल बी एबल टू वर्किंग फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सेंटेंस, जैसे वह कार खरीद सकेगा, तो ही विल बी एबल टू बाय कार, वह कार नहीं खरीद सकेगा। ही विल नॉट बी एबल टू बाय कार, क्या वो कार खरीद सकेगा। विल ही बी एबल टू बाय अ कार, वह कार क्यों खरीद सकेगा। वाई विल ही बी एबल टू बाय अ कार, और कौन कार खरीद सकेगा। हु विल बी एबल टू बाय अ कार, मैं बोर्ड पर लिख सकूंगी, आई विल बी एबल टू राइट ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकूंगी, आई विल नॉट बी एबल टू राइट ऑन द बोर्ड। क्या मैं बोर्ड पर लिख सकूंगी, विल आई बी एबल टू राइट ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर क्यों लिख सकूंगी, वाई विल आई बी एबल टू राइट ऑन द बोर्ड, और कौन बोर्ड पर लिख सकेगा, हु विल बी एबल टू राइट ऑन द बोर्ड। जैसे अगर हम बात करें, वे बाहर जा सकेंगे, दे विल बी एबल टू गो टू आउटसाइड, वे बाहर नहीं जा सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू गो टू आउटसाइड। क्या वे बाहर जा सकेंगे, विल दे बी एबल टू गो टू आउटसाइड, वे बाहर किसके साथ जा सकेंगे, विथ हुम विल दे बी एबल टू गो टू आउटसाइड, और कौन बाहर जा सकेंगे, हु विल बी एबल टू गो टू आउटसाइड। अगर हम बात करें कि वह खाना बना सकेगी, शी विल बी एबल टू कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकेगी। शी विल नॉट बी एबल टू कुक फूड, क्या वो खाना बना सकेगी, विल शी बी एबल टू कुक फूड, वह खाना क्यों बना सकेगी, वाई विल शी बी एबल टू कुक फूड, और कौन खाना बना सकेगा, हु विल बी एबल टू कुक फूड। एक सेंटेंस की इंग्लिश आपके लिए, जैसे वह कमरा साफ कर सकेगी, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।